हेलो दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2026 और 14 अप्रैल 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहां पर एनटीटीएम द्वारा विकसित एडवांस एग्रो नेट का प्रशिक्षण किया जा रहा है? तो हरियाणा में इस एडवांस एग्रो नेट का प्रशिक्षण किया जा रहा है। ऑप्शन सी, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में इस एडवांस एग्रो नेट का प्रशिक्षण किया जा रहा है। अब ये एग्रो नेट है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार के नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ने एक ऐसा फार्मूला विकसित किया है जो देश की खाद्य सुरक्षा की तस्वीर को बदल देगा। एनटीटीएम ने एक विशेष प्रकार के एडवांस एग्रोनेट का निर्माण किया है जो फसल की वृद्धि को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। यह केवल उसी फ्रिक्वेंसी की धूप और हवा को अंदर आने देता है जो संबंधित फसल के विकास के लिए अनुकूल होती है। सबसे पहले दोस्तों इस एडवांस एग्रोनेट का सफल प्रशिक्षण किया था गुजरात में। अब गुजरात के बाद इसका देश में दूसरा प्रशिक्षण होगा हिसार की एच यूनिवर्सिटी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने दोस्तों ये एग्रोनेट तो देखे होंगे, कहीं पर दोस्तों कोई भी पोली फार्म लगा देता है उसे ही दोस्तों एग्रोनेट कहते हैं। ये कुछ एडवांस लेवल का है, आप ये फोटो में भी देख सकते हैं। इस प्रकार का ये नेट होता है। अब जिक्र हुआ था कृषि का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। लाडवा के गांव मथाना में जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान खोला जाएगा। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने हाल ही में सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म RHH 2101 विकसित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना है। सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी थी? तो RHH 2101 थी, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी हिसार में 2 फरवरी 1970 को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वैसाखी पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है? तो 13 अप्रैल को वैसाखी पर दोस्तों हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले में वैसाखी पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के ब्रह्म सरोवर में 13 अप्रैल 2026 को वैसाखी पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब जिक्र हुआ था कुरुक्षेत्र का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन में प्रथम वैसाखी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेने हैं। हरियाणा में पहला वैसाखी उत्सव 2025 में मनाया गया था पिंजौर के यादविंदर गार्डन में। हरियाणा का सबसे बड़ा पक्का व बड़ा तालाब कौन सा? तो ब्रह्म सरोवर है, ये भी पूछा जा चुका है। और हाल ही में 8वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है कि हरियाणा में हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन बी हिसार। कहाँ पर? हिसार जिले में इस पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र को स्थापित किया जाएगा। हिसार जिले में हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेने हैं। हरियाणा सेंटर फॉर वेटरनरी एपिडोमोलॉजी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? हिसार में। अब जिक्र हुआ था पशु का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिपोर्ट 2025 जारी हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो 1128 ग्राम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1972 में इसे भिवानी से शुरू किया गया था हरियाणा में। और ये तो कई बार पूछी जा चुकी है एचएसएससी के द्वारा। हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को की गई थी झज्जर जिले से। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हरियाणा में 16 जुलाई 2015 को हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को विश्व मुक्केबाजी में कॉन्टिनेंटल टेक्निकल डेलीगेट की जिम्मेवारी सौंपी गई है? तो जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया। मनोज अंतिल को दोस्तों ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। किसको? मनोज अंतिल को नोट कर लेना है। रोहतक जिले के मनोज अंतिल को विश्व मुक्केबाजी में कॉन्टिनेंटल टेक्निकल डेलीगेट की जिम्मेवारी सौंपी गई है। किसको? मनोज अंतिल को। रोहतक के कर्नल मनोज कुमार अंतिल को विश्व मुक्केबाजी में कॉन्टिनेंटल टेक्निकल डेलीगेट की जिम्मेवारी सौंपी गई है। और वे इस पद पर नियुक्त होने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि बन गए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब जिक्र हुआ था मुक्केबाजी या बॉक्सिंग का, तो इससे दोस्तों हरियाणा में हर बार 1-2 क्वेश्चन बन ही जाता है। लगातार 2 बार ऐसे ही खेलों में 1966 और 1970 में स्वर्ण पदक विजेता हरियाणा के कैप्टन हवा सिंह का संबंध भी बॉक्सिंग से है।
और बॉक्सिंग भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की गई थी जगदीश सिंह के द्वारा वर्ष 2003 में। ये भिवानी में, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता कौन? हरियाणा से विजेंद्र सिंह है, और ये भी भिवानी से बिलोंग करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अमन सहरावत ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दोस्तों किर्गिस्तान के बिश्केक में ये एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 हुई है। इसमें अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रजत पदक जीता अमन सहरावत ने। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में झज्जर के अमन सहरावत व सोनीपत के मुकुल दहिया ने रजत पदक जीता है। नोट कर लेना दोनों का नाम, अमन सहरावत और मुकुल दहिया ने रजत पदक जीता है। जबकि इसी चैंपियनशिप में ललित सहरावत, नितेश सिवाच और मीनाक्षी गोयत ने भी रजत पदक जीता है। जबकि नेहा सागवान, मोनिका हर्षिता, हंसिका लांबा ने कांस्य पदक जीता है। और ये अमन सहरावत दोस्तों वही है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा पुलिस का डाटा या सिटी मेंस की नोट्स चाहिए तो आप तीनों ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको दोस्तों इन नंबरों पर से एक नंबर पर मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और इसका दोस्तों कुछ चार्ज आपको फ्री में नहीं मिलेगी, आपको पहले बता देता हूँ। इसका कुछ मामूली सा चार्ज है, तभी आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। ले सकते हैं दोस्तों। हैंड रिटन और कलरफुल तरीके से बनाई गई है ये। टेलीग्राम पर आपको डेमो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में होमगार्ड व सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो होमगार्ड व सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है हरियाणा में। ऑप्शन बी, करनाल में से स्थापित किया जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है? आपको बताना कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। और हरियाणा में शूटिंग से संबंधित दोस्तों आपको 5 खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं। हरियाणा में जो भी शूटिंग से संबंधित 5 खिलाड़ी चर्चा में है, तो आपको उनके नाम बताने, क्योंकि दोस्तों एचएसएससी खेल और खिलाड़ियों से ये क्वेश्चन पक्का पूछती है। अगर आपको करंट अफेयर, हरियाणा पुलिस का डाटा, सिटी मेंस के नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।